अच्छा जी, अब आ जाते हैं आपके लिंक्डइन की तरफ। जी अच्छा, यहाँ पर मैंने सिंपली अपनी प्रोफाइल अब ओपन की है लिंक्डइन वाली। कि लिंक्डइन पर ऑलरेडी प्रोफाइल्स होती हैं, वो देखो मैंने सबसे पहले अपनी जो प्रोफाइल थी वो टीचिंग रेलेवेंट थी। उसमें मैंने जो चीज़ें जो मेरे से रेलेवेंट है मैंने वही सिर्फ यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो बहुत ज़्यादा कंसाइज और वो ही है जो कि रेलेवेंट थी मेरे से। ठीक है, जैसे मेरी टीचर मे बी इंटरनेट इशू होगा, डेट इज़ वाई। तो बाकी सबको है विजिबल मेरी स्क्रीन? अच्छा, देन आप क्या करते हो, इंफॉर्मेशन अबाउट में प्रोवाइड करते हो कि आपने कोई अगर कोर्सेज किए हैं, कोई इंफॉर्मेशन है आपसे रेलेवेंट, तो आप सारी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर देते हो अबाउट्स में। उससे नीचे आप ड्रॉप डाउन में जाओ तो आपकी जो पोस्ट होती है, एजुकेशन रेलेवेंट मेरी पोस्ट हैं, वो तो बाद की बात है ना पोस्ट। देन आपके एक्सपीरियंस आ जाता है कि क्या क्या एक्सपीरियंस है। उससे नीचे अगर आप जाओ तो ये आपका एजुकेशन आता है। एजुकेशन के बाद लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशंस हैं कि अगर आप कोई लाइसेंस या कोई, जैसे मैं आपको कहती होती हूँ कि आप लोग अभी से किसी न किसी लाइसेंस के लिए या कोई इस तरह का जिस चीज़ से जो कोर्सेज आते हैं उनके लिए अप्लाई किया करो। कोई और कोर्स है वो भी आप कर सकते हो। एकेडमिक राइटिंग की स्किल्स हैं कोई अगर आपकी, वो आप मेंशन करो। तो ये पब्लिकेशंस अभी के लेवल के लिए नहीं है, बट बाद में आप उसको कर सकते हो। तो ये एक लंबी चौड़ी सी, खैर अभी तो प्रोफाइल क्रिएट हो रही है, बट फॉर द सेक ऑफ माई स्टूडेंट्स मैं क्या रिकमेंड करूँगी, मैंने आपको कहा था कि मेरी प्रोफाइल आपको इतना बेनिफिशियल नहीं होगी एज कम्पेयर टू द पीपल हु आर बेसिकली फ्रॉम योर फील्ड। तो आप अपने लिंक्डइन पर लॉग इन करो। और लिंक्डइन पर जैसे आप देखो ना, मैं वर्ड पर आती हूँ। आप बताओगे जैसे अपनी आपने लिखा बायोलॉजी की फील्ड, ठीक है। तो आपको कभी भी वो इंग्लिश टीचर एज योर सजेशन नहीं देगा। सजेशन यानी जो आपका कनेक्ट नेटवर्क की ऑप्शन आती है वहाँ पर, तो आपको कनेक्शंस क्रिएट करने होते हैं। लिंक्डइन पर कनेक्शंस क्रिएट होते हैं। कनेक्शंस वही लोग आपको सजेशंस में आते हैं जो कि आपकी फील्ड से रेलेवेंट होते हैं, और आप उनको कनेक्ट रिक्वेस्ट करके कनेक्ट कर लेते हो, ठीक है। जब अब ये कनेक्ट करते क्यों हैं हम, क्योंकि वो जब भी कोई पोस्ट करेंगे लिंक्डइन पर, तो वहाँ पर आपका जो आपसे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी, आपको बहुत जल्दी अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी कि हाँ, इस तरह से कोई ना कोई रिसर्च मेरी फील्ड में हो रही है या इसने एक्टिविटी की है तो मैं भी कर सकता हूँ। सो लिंक्डइन इज एन ऐप कि जो आपकी अवेयरनेस को इंक्रीज करती है, आपकी फील्ड से रेलेवेंट। ठीक हो गया। देन आ जाती है बात कि आपकी अवेयरनेस अगर इंक्रीज हो रही है, तो क्या जो अवेयरनेस है वो फॉर एग्जांपल किसी एक्टिविटी के बारे में, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल जब मैंने एक कोर्स के लिए अप्लाई किया था, तो आई केम टू नो थ्रू द सेम पर्सन हु वाज इन माय फील्ड। तो मुझे उससे पता चल गया था कि हाँ, कि एचजीसी का एक कोर्स है, एचजीसी के कोर्सेज डिफरेंट होते हैं, और मैं भी उसमें अप्लाई कर सकती हूँ इफ़ दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज़ अप्लाइड फॉर दैट कोर्स। तो मैंने भी उसके लिए अप्लाई कर दिया था। तो इस तरह से आप अपना जब कनेक्शन एक बना लेते हो ना, जैसे बायो सोशोलॉजी कोई भी डिपार्टमेंट है आपका उससे, तो आपकी जो भी कोई पोस्ट करता है आपको पता चल जाता है कि इस इंसान ने, लोग अपनी अकम्पलिशमेंट्स बेसिकली पोस्ट कर रहे होते हैं। एक तो ये बात होगी, किसी इंसान से आपको कैसे पता चलता है। दूसरी बात लिंक्डइन पर ये है कि आप किसी यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करो, वहाँ पे जाओ, यूनिवर्सिटीज़ के पेजेस हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी के जो पेज हैं, अच्छा, यूनिवर्सिटी के पेज को आप जाके फॉलो कर लो। वहाँ पर आपके एफसी कॉलेज है, बेशक जीसी है, बेशक कोई भी यूनिवर्सिटी है, आप उसको फॉलो करते हो तो जब सबसे पहले पोस्ट आती है वो आपको पता चल जाता है कि ये पोस्ट यूनिवर्सिटी की, इस पे जॉब कोई तो नहीं उन्होंने ऐड की या कोई और चीज़ तो नहीं ऐड की हुई। तो इस तरह से आप अपना जो है थ्रू फॉलोइंग और थ्रू कनेक्शंस आप अपनी अवेयरनेस सिंपली इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। और लिंक्डइन का कोई ऐसा इतना नहीं होता कि आपको कोई वो फटाफट से जॉब देता है, बट आपकी अवेयरनेस एक सर्कल को ना कह लो, आप स्कॉलर्स में एंटर हो जाते हो। आप बताओ कोई क्वेश्चन है तो। ग्रेट, अटेंडेंस से रेलेवेंट के अलावा बताओ। मैं आपके स्क्रीनशॉट्स बल्कि सारी की सारी मेरे पास पड़ी है, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके रख लूंगी।